जाना, ये अभी जाना नहीं, अभी सोया हुआ आप भले की जिज्ञासा से राम का जाना नहीं जाना। राम राम तेरी सुमिरन कीना, हनुमान जी समझ गए जाना जाना बने जाना। राम राम तेरी सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी छीन गए, जागते ही राम राम बोला है तो सज्जन को बोला, जागते ही राम राम वही बोल सकता है जो राम राम बोल के ही सोया। बिल्कुल ये सूत्र है, जो राम राम बोल के जागता है। जो नोट गिन के सोता है, नोट गिन के, रात को अगर आखिरी काम आपको नोट गिना है, लास्ट काम, और फिर घर के तब सोए हो तो सवेरे फिर आपकी जिंदगी काम है, काम ही है। जो काम करके सो गए वही काम करके जाते, और जो जागते ही राम बोले, सोते ही राम तुम्हारे, तो जागे तो राम राम, सोए तो राम राम। तो जानना फिर और सब तो क्या होता है जी, सब किसी यूनिफॉर्म का नाम थोड़ा, जागते भी राम राम करे, सोते भी राम राम करे, खाते भी राम बोलो और जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। तुम जब भी मुँह खोलो, बस राम राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो, चलते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय हम लोग अलीगंज में हैं। अलीगंज में आप जहाँ पीछे हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण के द्वारा यहाँ पे एक 11 दिवसीय कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्री राम कथा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ एक तरफ बकरीद जैसा त्यौहार मनाया जा रहा है, वहीं पे 11 दिवसीय यहाँ राम कथा का आयोजन हो रहा है अलीगंज में। तो हमारे साथ में रूपाली जी हैं जो पार्षद, पूर्व पार्षद, तो हमारे साथ में वो जुड़ रही हैं, तो उनसे हम बात करेंगे जो 11 दिवसीय जो राम कथा का आयोजन हुआ है तो उसके बारे में क्या कहेंगी। तो मैम आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके हंगामा चैनल के माध्यम से आज आप यहाँ पर उपस्थित हुई, इसके लिए आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और जैसा कि हमारा इस समय पूरे भारतवर्ष में हम लोग मान के चल रहे हैं कि इस समय राम राज्य की स्थापना हो रही है, हमारा राम मंदिर भी बन रहा है, जो हमारे पूर्वजों का भी एक सपना था। इतने वर्षों से, 500 वर्षों से हम लोग राम मंदिर के लिए सब लोग प्रयासरत थे और हमारी इच्छा थी कि हम लोगों का राम मंदिर बने। तो उस श्रृंखला में यह अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच के तहत ये आपको मैं बताना चाहूँगी कि इसमें 126वीं कथा ये हो रही है। इससे पहले 125 कथाएं हो चुकी हैं और ये हमारे भाई संत आदरणीय श्री निर्मल शास्त्री जी के द्वारा, जो इस संस्था के अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा इन कथाओं का आयोजन होता है। जो एक पावन कार्य चल रहा है कि राम नाम इतने ज़्यादा लोगों के मुख में जा रहा है, इतने ज़्यादा लोग, इतनी भारी संख्या में आप भी देख रहे हैं कि राम नाम उनके कानों में पड़ रहा है, राम कथा सुन रहे हैं। और आगे भी आप देखेंगे सड़कों पर भी बहुत दूर तक स्पीकर वगैरह भी की भी व्यवस्था है, जिससे आते जाते लोग जो यहाँ पर आकर के कथा नहीं सुन सकते हैं, वह लोग भी आते जाते राम का नाम उनके कानों में पड़ रहा है, राम का सुमिरन हो रहा है, कहीं ना कहीं उनका जीवन सफल हो रहा है, जीवन सुधर रहा है। बहुत अच्छा आयोजन है हमारे सनातन धर्म की तरफ और सनातन धर्म की पद्धति पे हमारे चल रहा। हमारे प्रदेश के मुखिया भी एक संत हैं और आज प्रदेश का जो स्वरूप है वो सभी लोग इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि हमारे प्रदेश का स्वरूप जो आज से करीब 6-7 साल पहले था, वो आज बिल्कुल बदला हुआ स्वरूप है। आज महिलाएं, आप भी महिला हो और मैं भी एक महिला हूँ, आज हम सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। चाहे हम रात के 12 बजे भी जाएं तो हमें ये डर नहीं है कि कोई हमें छेड़ देगा, कोई हमें परेशान करेगा या हम कहीं असुरक्षित हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और राम कथा में और भक्तों के लिए क्या विशेष है? आप राम कथा में भक्तों के लिए विशेष यह है कि यहाँ पर दैनिक भंडारा चलता है। जितने भी लोग, चाहे 2000 की संख्या में लोग आएँ, चाहे 3000 आएँ, जितने भी लोग आएँ, सभी लोग
जो है यहाँ पर भोजन प्रसाद पाते हैं। और भोजन प्रसाद भी ऐसा नहीं रहता है कि सब्जी पूड़ी बट गई या खिचड़ी बट गई, पूरा प्रॉपर दाल चावल रोटी सब्जी। प्रतिदिन लोगों को यहाँ पर 11 दिवसीय रामकथा में प्रतिदिन भंडारा चलता है और ये बहुत बड़ा काम है। एक दिन भंडारा करने में लोगों को परेशानी होती है, उसकी व्यवस्था होती है। और यहाँ पर आप अभी रुकिए, आप देखिएगा 11:30 बजे तक यहाँ पर लोगों का हुजूम लगा रहता है और लोग भोजन प्रसाद पा करके ही जाते हैं। एक तरफ जैसे बकरीद का त्यौहार भी आज मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ रामकथा का आयोजन हो रहा है, तो उसके बारे में तो ये तो अधर्मियों के लिए अधर्म पर धर्म की विजय है और वही राम राज्य है। वही राम कथा का उद्देश्य है कि अधर्म पर धर्म की विजय हो। और आज बकरीद के साथ साथ जो लोग बकरीद वाले भी निकल रहे होंगे, उनके मुख में उनके कानों में भी राम का नाम जा रहा होगा, तो उनका भी जीवन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उनका भी जीवन संवर जाएगा। जो उनके पाप हैं वो भी कहीं ना कहीं कम होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बात को अपनी बकरीद के मुबारक मौके पे जो दर्शक आपको देख रहे हैं तो उनको क्या शुभकामनाएं देनी चाहिए? उन दर्शकों को यही शुभकामना देना चाहूँगी कि बकरीद हमारे सनातन धर्म में हमारे भारतवर्ष का कोई त्यौहार नहीं है। ये बकरीद हमारे विधर्मियों का, या जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है, जिनके संहार की बात हो रही है, जिनका प्रसंग चल रहा है कि हनुमान और रावण का प्रसंग चल रहा है, यहाँ पर सुंदरकांड का प्रसंग चल रहा है कि तो ये रावण वर्ग के प्रजाति के लोगों का कार्य है कि वो जानवरों को मारें और जानवरों को खाएं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में जानवरों को खाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई प्राविधान नहीं है और हम लोग केवल शुद्ध सात्विक भोजन ही करते हैं। और ये केवल बाहर से आई हुई रावण राक्षस प्रजाति का आहार है जो सनातनियों के लिए बिल्कुल धर्म विरुद्ध है। और हम लोग उसका कतई समर्थन नहीं करते कि किसी जानवर, किसी निरीह पशु की हत्या की जाए और उसको काट करके खाया जाए। हम सब दाल रोटी चावल सब्जी साग भाजी के ही प्रेमी और हमको वही प्रिय है। एक बार पुनः स्मरण दिला दूं, ठीक 9 बजे से 10:30 बजे के मध्य भगवान ज्ञान की गुणाहुति की प्रक्रिया चलेगी। जिनको भी भाग लेना है वे अवश्य पधारेंगे। तो सर ये बताइए, जो आज 11 दिवसीय रामकथा अमृत महोत्सव का आयोजन किया, उसके बारे में क्या? अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच वर्ष 2012 से इसकी स्थापना हुई थी। जब से लगातार लखनऊ में 108 कथाओं का संकल्प था, ये 126वीं कथा हो रही है और हम लोग हर महीने कहीं न कहीं राम कथाओं का आयोजन पूरे लखनऊ में कर रहे हैं। उद्देश्य मात्र इतना है कि जन जन तक राम कथा पहुंचाने का कार्य करना है, बस और कोई कार्य नहीं। तो ये सब आपका आयोजन अलीगंज में ही हो रहा है, कहीं और भी हो रहा है? नहीं, पूरे लखनऊ में हो रहा है। अभी तो लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न जनपदों में भी हो रहा है। अगला कार्यक्रम 27 जुलाई से लखीमपुर के जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो ये बताइए, जो आपका ये अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच कितने सालों से कार्य कर रहा है? ये 2012 से संस्था की स्थापना की गई है, तब से लगातार ये काम कर रहा है। तो आज के जो आयोजन 11 दिवसीय कथा का आयोजन है, कहाँ से लोग आए हुए हैं? यहाँ पे लखनऊ के हर क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, पूरे लखनऊ से। अपितु लखनऊ ही नहीं, बाहर से भी लोग आए हुए हैं, गोंडा बहराइच बलरामपुर से भी लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। तो राम कथा में आकर के आपको कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार राम कथा में आए हैं और राम कथा के उसमें कुछ चीज़ें ज्ञान की बातें मिली है। ऐसे ही हम समाज सेवा करते रहते थे, आज पहली बार राम कथा में आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमारे साथ महाराज जी भी हैं जिन्होंने 11 दिवसीय कथा का आयोजन यहाँ पे हिस्सा बने हैं, साथ में कथावाचक भी हैं। तो आपका स्वागत है। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से राम कथा महोत्सव मनाया जा रहा है? राम कथा पूरे संसार के मनुष्यों को मनुष्य जीवन कैसे जिया जाए इसका पाठ पढ़ाती है। तो राम कथा में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। शास्त्री जो कार्य कर रहे हैं वो विश्व लेवल का है और ऐसे ही भक्त और शास्त्री जी को सद्बुद्धि भगवान देते रहे, हम लोग ऐसी कामना है। और हम लोग शास्त्री जी के साथ हैं और तन मन धन से हम लोग सेवा करना चाहते हैं।
हमारा कल्याण करते हैं, पूरी सभा पूरी जनता का कल्याण करते हैं। राम का नाम सुनाकर भजकर सबको सत्संग सबको सुनता है, उसको बड़ा आनंद मिलता है, उसका सुधार होता है। यही हम चाहते, यही हमेशा होता ही रहे। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम हमेशा आते हैं, गुरुजी की कथा सुनते हैं, कई साल से आ रहे हैं। तो आज हम लोग आए थे अलीगंज में, जहाँ पे अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच के द्वारा यहाँ पे 11 दिवसीय कथा का आयोजन किया गया था, जहाँ पे लोग आए हैं, बड़े बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पे आए और लोगों ने इस राम कथा का आयोजन में आकर के हिस्सा लिया। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत